माँ हूं इसकी मैं, और आपकी बीवी हूं याकूब साहब। मैंने हम सबके मुस्तकबिल का सोच कर क्या तुम मेरी बेटी का फायदा उठा रही हो? याकूब साहब, एक और लफ्ज मत कहना। तुमने मेरा सर झुका दिया सादत, और अब तुम ख्वातीन से जाकर माफी मांगोगी। क्या? आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मगर ये नहीं होगा मुझसे। अगर तुम चाहती हो कि मैं इन सारी बातों पर तुम्हें माफ कर दूं, तो जो तुमने पहले किया, पहले उसकी माफी मांगो। ध्यान से बाबा। और तुमने मेरे और अपने साथ ऐसा कैसे किया? क्या तुमने बिल्कुल नहीं सोचा? मेरे पास और कोई चारा नहीं था बाबा। वालिदा ने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया था। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो वो उस पर भरोसा करना चाहता है, और आज तुम्हारी वालदा से मेरा भरोसा खत्म हो गया। मेरा दिल जल रहा है। इस दर्द के सामने मुझे तीर का दर्द महसूस नहीं हो रहा। ये आग आपने शुरू की है बाबा, और अब आप वालिदा को इल्जाम दे रहे हैं। काइयों के पीछे पहले वालिदा को आपने भेजा। जितना मेरी वालिदा और भाई कसूरवार है, आप भी उतने ही कसूरवार हैं बाबा। तैकफूर हमारे हत्थे चढ़ चुके हैं। सरदारान को बुलाओ जल्दी से। जो आपका हुक्म जनाब। बाला खातून, सादत खातून आपसे मिलना चाहती है। क्या अंदर भेज दूं? आमीन। आने दो किस्मत। कहिए सादत खातून।
क्या कहना है? याकूब साहब, शुक्र है खुदा का सेहतयाब हो गए। खुदा का शुक्र है। आपका भी शुक्रिया और अलाउद्दीन साहब का भी शुक्रिया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। हमें जो करना था वो किया सादत खातून। हर कोई वही करता है जो उसे जेब देता है। उम्मीद करती हूँ आप मेरी कैफियत समझेंगी बाला। जब मैंने अपने शौहर को बिस्तरी मर्ग पर देखा तो मैं अपने हवास खो बैठी। उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। अच्छा तो ऐसा है, तो क्या अब आप ठीक हैं सादत खातून? क्या कोई अपनी बेटी से क्या ऐसा काम करवा सकता है? किस किस्म की माँ है आखिर? मेरी नीयत खराब नहीं थी, आप गलत समझ रही हैं। मोहब्बत में जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता बाला। मेरी जिम्मेदारी सौंपने से पहले ही वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। आपने हमारे बच्चों की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। जो कुछ हो चुका है उसका बदलना मुमकिन नहीं। मैंने जो गुनाह किया है उसकी सजा मुझे मिलेगी। और आप मुझे इस सब के लिए माफ कर दें। मैं यूं हाथ नहीं मिलाती सादत। अगर मैंने सच्चे दिल से आपको पश्चिमान देखा जरूर हाथ मिलाऊंगी। आइंदा कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। तुम कभी नहीं बदलोगी सादत। तुम इक्तदार के लालच में अंधी हो चुकी हो। अल्लाह मदद करे। जासूसों की तरफ से कुछ मालूमात हासिल हुई है। ओलिविया खातून ने तकफूरों को तरानूस में मदद किया है। हमने गोरकलू खान से जान छुड़ा ली और अब ये फिर से कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जरूर कोई मंसूबाबंदी कर रहे होंगे सरदार। ऐसा ही है। याकूब साहब जख्मी हुए, गोरकलू खान मारा गया। अब ऐसा है कि वो हर मौके से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, मगर हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम क्या करेंगे सरदार? वो जो चाहते हैं वैसा ही करेंगे। कनूर, सिपाहियों को तैयार रखो। तकफूरों के जमा होते ही अतरानूस को घेर लिया जाएगा। जो आपका हुक्म। और हम उसे किताई की तरफ लेकर जाएंगे। क्या आपने वही किया जो बाबा ने कहा था? याकूब, याकूब, अगर आप न होते याकूब तो मैं इस महल को तबाह करके रख देती। क्या हुआ है? तुम्हारे बाबा ने मुझे शर्मिंदा करके रखवा दिया, बेहद शर्मिंदा। उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया बल्कि मेरे लिए माफी को भीख बना दिया। मेहमद, गलती कर रहे हैं बाबा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी। क्योंकि उन्होंने हमारी जान बचाई तो क्या उन्हें माफ कर दें? हाँ, इजाजत दीजिए मुझे, इजाजत दीजिए वालिदा। जला के रख दूंगा इस महल। हम इसे जलाएंगे नहीं मेहमद, हम इसे खोखला कर देंगे। इतना खोखला कर देंगे कि ये महल खुद ही उनके सर पे गिर जाएगा। उन्होंने तुम्हारे पापा, बहन और हमारे खानदान को सबके सामने बेनकाब किया है। हिसाब देना होगा उन्हें इसका। पीछे नहीं हटेंगे हम मेहमद। जैसे आपकी मर्जी वालिदा। वो आज तक हमारे रकीब बन के रहे हैं, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद अब वो हमारे दुश्मन बन गए हैं। मेहमद, मैं आज तक उन लोगों की
दिल को जलाना चाहती थी, लेकिन आज के बाद से हम उनके दिलों को खो देंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हाँ, मगर अपने पापा के सामने कुछ ना करना और ना ही उनसे झगड़ा करना। हम ये सब खामोशी से करेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं वालिदा, हम ऐसा ही करेंगे। रुक जाएं। रुके, कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप? لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك इधर आओ। कहाँ? मेरे पास। इधर। हमला करो, हमला! आप कहाँ जा रही हैं? या हद! मलहून, मलहून, उस्मान, डरो मत, डरो मत। उस्मान, क्या वही ख्वाब फिर से? वही ख्वाब है, वही है। मैंने एक औरत को दरख्त की तरफ जाते देखा। मैं उसे पुकार रही थी। मैंने उसका चेहरा वाज़े नहीं देखा। चेहरा नहीं देखा तुमने? हाँ, लेकिन वो बिल्कुल मेरी तरह थी उस्मान। क्या? वो औरत मैं थी उस्मान। तो वो मैं थी। मैंने खुद को एहराम पहने हुए देखा था। मलहून, बात सुनो। इस वक्त जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है जानता हूं मैं। उस्मान, वो रास्ता हज की तरफ जा रहा था, मगर जागने से पहले ही वो लोग हमेशा की तरह घोड़ों पर सवार होकर हमला करने चल पड़े। मैंने तीर चलाने के लिए जैसे ही कमान थामी तो वो टूट गई। शायद ये कोई इशारा है उस्मान। अब जाने में खैर है या ठहरने में, मेरा दिमाग उलझा हुआ है। तुम जैसा कि जानती हो ये हर चीज बिखरी हुई है, न जाने कितनी रुकावटें हैं। जिधर देखो यानी शहर, यहाँ के लोग, सब उलझा हुआ है। तुम्हारा साथ ही मुझे कुव्वत देता है। तुम जानती हो ना? बेशक तुम जानती हो।
मगर ख्वाब जो देख रही हो ये नेक अमल है। अब तुमने जाना है या फिर नहीं जाना, उसका फैसला सिर्फ तुम्हें करना है। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम जो भी फैसला करोगी वो मुझे कबूल होगा। मैं साथ हूं तुम्हारे। अल्लाह आपका साया हमेशा सलामत रखे। एल्चिम खातून, वो ताजुद्दीन नोयान तुम पर कैसे मुसल्लत हुआ? मंगोल जंगजुओं के लिए उसने बाबा से सिपाहियों की दरख्वास्त की, मगर बाबा ने मना कर दिया। जब बाबा को पता चला कि ताजुद्दीन हमारे लिए मुसीबत का बायस बनेगा, तो हम वहां से हिजरत कर गए। मगर ताजुद्दीन नोयान एक बहुत ही घटिया और निहायत ही शातिर इंसान है। उसने हमारा पीछा किया और अपना बदला लिया, क्योंकि हमने उसकी मुखालिफत की थी। उसने मेरी वालिदा और भाई को भी शहीद कर दिया और हमें कैदी बना लिया। एल्चिम खातून, ताजुद्दीन नोयान के मुतालिक कोई अहम खबर है तुम्हारे पास? अगर कुछ है तो बता सकती हो। उस्मान सरदार को उसके कातिलों को बताया था। उनमें एक औरत है जो सबसे ज्यादा जालिम है। उससे बढ़कर जालिम कोई नहीं। वो हसन सबा की तालिबात में से है और मुमकिन है कि याकूब सरदार के हमले के पीछे उसी का हाथ हो। एल्चिम खातून, क्या वो औरत हमें कहीं मिल सकती है? ना उसे किसी ने देखा है और ना ही किसी ने उसकी आवाज सुनी। सुना है वो साए की तरह पीछा करती है और अपना काम करके गायब हो जाती है। साए की तरह? हाँ, हम इस साए को अपनी रोशनी से घटाना जानते हैं। हम उन सबको अपनी जमीनों से उखाड़ के फेंक देंगे, सबको। और हान साहब, आपका बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। मेरे बाबा और मेरी भाभी की खातिर खुद को खतरे में डाल रहे हैं आप, मगर आप ये भी जान लें कि हम अपने साथ भलाई करने वालों को भी नहीं भूलते और दुश्मनी करने वालों को भी। हम उन्हें बेहतरीन बदला देते हैं। शुक्रिया एल्चिम खातून, आप मुतमईन रहें। आज हम आपका बदला लेंगे और आपके वालिद और भाभी को भी बचा लेंगे इंशाल्लाह। चलिए। चलो चलो।
अलाउद्दीन, हाँ, अब क्या करने आई हो? क्या कहा तुमने? तुम नजर आते हो तो दिल कांप जाता है। दिल के हाथों अकल खो बैठी हूं अलाउद्दीन। मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से नहीं किया, मजबूर किया गया। किसने मजबूर किया? जो बात करने आई हो वही बात करते हैं। बताओ क्या बात है? तुमने क्या सोचा था? मैं अलाउद्दीन का मजाक उड़ा लूंगी? देखो गोंजा, जब से मुझे उस बारे में मालूम हुआ है सिर्फ उसे ही सोचता रहता हूं कि आखिर हकीकत क्या है और क्या झूठ है। चलो बताओ मुझे, तुम्हारी मोहब्बत झूठ थी ना? और खुद को मेरी खातिर खतरे में डाला, वो भी धोखा था। अगर ये सब तुम्हारी कोई चाल थी तो तुम मेरी आंखों में ऐसे कैसे देख सकती हो? नहीं अलाउद्दीन, मेरी मोहब्बत कोई चाल नहीं थी अलाउद्दीन। चाहे तुम्हें जैसा भी लगे या जो भी सोचो मेरे बारे में, मगर मुझे मेरी वालिदा की तरह मत समझो। गुजारिश है मेरी हकीकत सिर्फ और सिर्फ तुमसे है। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत। अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वो दीवारें जो मैंने तुम्हारी खातिर गिरा दी थी, तुमने वो दोबारा खड़ी कर दी हैं। गोंजा खातून, मेरा दिल खामोश हो चुका है। सब खत्म। अलाउद्दीन, बात को अधूरा मत छोड़ो इस तरह से। मेरी बात तो सुन लो पहले, फिर जहां चाहो चले जाना। अपनी वालिदा की बात मानकर तुमने मेरी जासूसी की गोंजा। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने अलाउद्दीन, ऐसा नहीं किया मैंने। सिर्फ एक बार, कसम से सिर्फ एक बार ऐसा करने पर मजबूर हो गई थी मैं। जब जब मुझे इस काम के लिए मजबूर किया गया, मुझे सिर्फ तुम नजर आए और कुछ अहम नहीं था। सिर्फ तुम और तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए अहम थी। झूठ पे झूठ, झूठ बंद करो ये झूठ बोलना। मुझे अब जाना होगा। मेरी जासूसी करना मकसद था ना? मैंने बेइंतहा मोहब्बत की तुमसे, दिलो जान से, हर जगह हिमायत की तुम्हारी, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। अब सारी जिंदगी तुम्हें पछताना होगा गोंजा खातून। ऐसा मत कहो अलाउद्दीन, खुदा के लिए। तुमने कहा था कि हम हर मुश्किल पर मिलकर काबू पा लेंगे। मैंने तुम पर भरोसा और यकीन किया। जानते हैं आप, मुझे भी शुरू में डर लगता था, हाँ, मगर यकीन था कि हम तमाम मुश्किलों से निमट लेंगे और तुम मेरी मजबूरी समझोगे। क्या हुआ फिर? हाँ, क्या हुआ? हाँ, पहली ही रुकावट पे तुमने साथ छोड़ दिया। मैं तो साथ मिलकर रुकावटों को दूर करना चाहता था, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं दिया मैंने। तुमने मुझे धोखा दिया गोंजा। नहीं दिया मैंने, नहीं दिया। मुझे एक जरूरी काम है, हट जाओ मेरे रास्ते से। अब तुम्हें मेरा साथ देने की जरूरत नहीं है।
कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बचा। वैशी लोग हैं सारे यहाँ। शहजादी मारिया, वो सब कुछ इत्तेहाद की खातिर था ना मेरे उस्मान। उस वक्त हम शहजादी मारिया को किसी के हवाले नहीं कर सकते थे। इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा बाला। मगर कुछ छुपा रही है शहजादी, तुम्हें वो मालूम करना होगा। आपको भूख लगी होगी, हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। किस्मत खातून। आप कुछ अरसे से हमारी मेहमान हैं, मगर तारुफ नहीं हुआ। मैं उस्मान साहब की खातून हूँ, बाला खातून। मेहमान हूं मैं? क्या आप लोग मेहमानों के साथ ऐसे सलूक करते हैं? कितने दिनों से यहाँ वहां भगाया जा रहा है मुझे। ये सब कुछ हम आपके फायदे ही के लिए कर रहे हैं शहजादी। हमारी वजह से आप गुरकुल खान से शादी से बच गईं। मेरे फायदे के लिए हर चीज बर्बाद कर दी आप लोगों ने। मेरे सारे मंसूबे रायगाह चले गए। गुरकुल खान से शादी करने जा रही थी मैं। आप हमें वहशी कहती हैं, असल वहशी तो गुरकुल खान था। मुझे ये मत कहना कि आप उस आदमी से अपनी मर्जी से शादी कर रही थी। मैं यकीन नहीं करूंगी। मैं सिर्फ अजीम बाज़ंतीन की खातिर ये शादी करने पर रजामंद हुई थी। ये आप नहीं समझेंगे। अजीम बाज़ंतीन? हाँ, वो अजीम बाज़ंतीन जो आपको नजरअंदाज करती है और एक जगह से दूसरी जगह किसी सामान की तरह भेजती है। कुछ कहना है मुझे, मेरी बात सुने। गुरकुल खान मर चुका है। अब ऐसा है कि आपकी शादी वो ताजुद्दीन नौयान से करवाएंगे। ताजुद्दीन नौयान से? और वो भी आपकी रजामंदी के बगैर। कैसे उस शख्स से आपकी शादी करवा सकती हैं? क्या आपको इस बात पर एतराज नहीं है? लेकिन मैंने तो इस चीज की इजाजत नहीं दी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। शहजादी, अगर कोई मसला है तो बताएं मुझे। मुझ पर भरोसा रखें। बराए मेहरबानी मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जनाब, तैकफुर आ रहे हैं। आ जाओ। तैकफुर की हिफाजत करो।
टैगफोर, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। किस लिए? तुम्हें एक हिसाब चुकाना है। सिपाहियों, हमला! चलो! टैगफोर लियो की तरफ से अब तक कोई खबर नहीं आई। हमें मालूम हुआ था कि वो अतरनूस के रास्ते पर रवाना हुए हैं। कहो क्या हुआ? तैकफुर, वो उस्मान का कमांडर कोनूर, उसने अपने सिपाहियों के साथ एतरानोस का मुहासरा कर लिया है। सिपाहियों को तैयार होने का हुक्म दो, दरवाजों को मजबूत करो और तीरंदाजों को तैनात कर दो। जल्दी जाओ।